दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ अवनीश कुमार। आज हम लोग को पढ़ना है प्रमुख संधि यानी सूरत की संधि कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि कब हुई यानी सालबाई की संधि कब हुई। 1782 ईस्वी में हुई। महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई। महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिन के संधि कब हुई। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। बेसिन की संधि कब हुई? 1802 ईस्वी में हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा इसके बीच अंग्रेज के बीच हुई। यानी जितना भी संधि हो रहा है वो अंग्रेजों के साथ ही हो रहा है। अब ग्वालियर की संधि कब हुई? ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई। दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई। दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुई। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूना की संधि कब हुई? 1817 ईस्वी में हुई। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई। बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुई। इसके साथ हुई बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुई। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से इत्मीनान ढंग से देखिए, क्योंकि देखने के बाद क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार में अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा भी देखिए। ऑटोमेटिक है कि दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा और परेशानी नहीं होगा। इस से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी में रह सकता है, रहेगा। ठीक है। सुगौली की संधि कब हुई? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1816 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया एवं नेपाल के बीच हुई। किसके बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई। ये टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन है, इस अगर पूछेगा तो इसमें से जरूर रहेगा। ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1665 ईस्वी में हुई। सवाई जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुई। किसके बीच हुई? सवाई जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलौर की संधि कब हुई? मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई। जो टीपू सुल्तान का मृत्यु लास्ट में श्रीरंगपट्टनम में हो जाता है। ठीक है। एक बहुत महान शासक था। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1782 में 92 में हुई। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई। किसके बीच हुई? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई। और हम लोग को पढ़ना है उसके बाद नेक्स्ट, विटामिन और खोजकर्ता यानी कौन, किस विटामिन को किस वैज्ञानिक या आविष्कर्ता कौन है। विटामिन की खोज किसने किया? विटामिन की खोज फंक ने किया। ठीक है। विटामिन ए की खोज किसने किया?
विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया। विटामिन ए की खोज किसने किया? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया। विटामिन बी की खोज किसने किया? विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने किया। किसने किया? विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया। विटामिन सी की खोज किसने किया? विटामिन सी की खोज होलकट ने किया। विटामिन सी की खोज किसने किया? विटामिन सी की खोज होलकट ने किया। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन इसको अच्छा से सुनिए और दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। इससे क्वेश्चन बीपीएससी में आ सकता है। ठीक है, काफ़ी मदद करेगा, एग्जाम में याद हो जाएगा तो। ठीक है ना। विटामिन डी की खोज किसने किया? विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया। विटामिन डी की खोज किसने किया? विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों के समान सूत्र, यानी किस यौगिक का क्या सूत्र होता है उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, देखिए कार्बनिक यौगिक, यहाँ है समान सूत्र, इधर है कार्बनिक यौगिक और इधर है समान सूत्र। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्काइंस का समान सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइंस का समान सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है। एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है? एल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n+2। ओ है, यहाँ जीरो मत समझ लीजिएगा, ये क्या है? ओ है। ठीक है, एल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n+2 ओ होता है। ठीक है। अब ईथर का समान सूत्र क्या होता है? ईथर CnH2nO2। ईथर का समान सूत्र होता है CnH2nO2, या 2O लिखता है, यहाँ 2O लिखता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग एक बार में समझने में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी एग्ज़ाम परीक्षा में रह सकता है। बीपीएससी एग्ज़ाम परीक्षा में रहेगा तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, तो अच्छे से अच्छे नंबर से आप लोग पास कर जाइएगा, जिसके कारण आप लोग को जॉब नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और नहीं लगा होगा तो इसको आप लोग बताइएगा इसमें क्या कमी है। ठीक है।